जर्मनी में ईंधन को लेकर टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। रूसी गैस की सप्लाई रुकने से ये चिंता बढ़ी है, चिंता में इजाफा हुआ है। जर्मनी में एनर्जी संकट पर सेकेंड लेवल का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाल्टिक सी से गुजरने वाली नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से 10 दिन से सप्लाई रुकी हुई है। तो जर्मनी में ईंधन को लेकर के ये बड़ी संकट देखने को मिल रही है और दुनिया भर में एनर्जी पर एटमी जंग क्या होगी, इससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 4.5 महीने से हम ये देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इन हालातों के बीच में दुनिया को अलग अलग तरीके का नुकसान भी हुआ है। हालांकि रूस को इकोनॉमिकली इतना डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन ईंधन और तेल की बात करें तो मजबूरी ऐसी है, इंक्लूडिंग अमेरिका, कि उसे रूस से ईंधन तेल खरीदना ही पड़ रहा है तमाम रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद। अब देखिए, जो बिग वॉल पर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में क्या एनर्जी पर एटमी जंग होगी, ईंधन एनर्जी की बात हो रही है। इस साल के अंत तक बताया जा रहा है कि रूसी तेल पर कंप्लीट बैन का प्लान है। इससे पहले भी कई इकोनॉमिक सैंक्शन रूस के ऊपर लगाए जा चुके हैं। 1 साल के अंदर 2/3 गैस सप्लाई कम करने का टारगेट रखा गया है। ये पूरी प्लानिंग अमेरिका की है कि किसी तरीके से रूस को इकोनॉमिक मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हराया जा सके। ब्रिटेन साल के अंत तक रूसी तेल का आयात रोकेगा, ये ब्रिटेन भी प्लान कर रहा है। और बताया भी जा रहा है कि जो गैर मित्र देश है उनके सामने रूस ने रूबल में ही बोला है कि हम बिजनेस करेंगे अगर आपको हमसे तेल ईंधन खरीदना है तो। अब देखिए आगे क्या इंफॉर्मेशन है। रूबल में पेमेंट ना करने पर रूस ने पोलैंड, बुल्गारिया, फिनलैंड की सप्लाई रोक दी है। तो इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है रूस को लेकर के। रूस का ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको बिजनेस करना है, खास करके तेल खरीदना है, तो आपको रूबल में ही पेमेंट करना होगा। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर हम ये बता दें कि ये किस तरीके से यूएस का स्ट्रैटेजिक मूव है, इस पर हम चर्चा करते हैं। यहां कोशिश की जा रही है कि यूएई के साथ जो आने वाले वक्त में जो बाइडेन की मुलाकात होने वाली है कुछ ही दिनों में, क्या यहां पर तेल और ईंधन को लेकर बड़ा फैसला संभव है कि वो एरिया रूट को कट कर दे? ये सी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यूरोप की बहुत सारे देश जो है रशियन गैस पर डिपेंडेंट है। Exactly. सितंबर के बाद से ये जो देश है यूरोप के देश से फ्रीज करना शुरू करेंगे। ना अमेरिका जो पहले कहता था कि हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से गैस सप्लाई करेंगे, ये ट्रांजिट लाइन बहुत लंबी है। यूएई या मिडिल ईस्ट का जो कंट्री है वहाँ से गैस सप्लाई इसका ऑल्टरनेट बन सकता है, ये कोशिश कर सकती है, लेकिन भविष्य में काम आएगा। फिलहाल तो उन्होंने रशिया, लेकिन मैसेज तो रूस को है ना कि आपके ऊपर निर्भरता नहीं है, हम कोशिश करेंगे। जैसे फ्रांस ने कर रखा कि 75% न्यूक्लियर से करता है, वो थोड़ा ही है। लेकिन जर्मनी जो है मेन इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री है, वो रशिया के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है, इसलिए रशिया जर्मनी में थोड़ी घबराहट हो रही है और रशिया ने पूरा काट दिया है ताकि जल्दी डरे। इसी को लेकर और डिटेल जानकारी अंजलि आपके पास है, क्योंकि रूस को अब बौखलाहट में लाने की अमेरिका की तरफ से कोशिश है, इसीलिए इजरायल के साथ साथ यूएई में जो बाइडेन का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि अगर रूस ने अपनी गैस की सप्लाई बंद कर दी तो दुनिया के कई देशों के इसके बुरे अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं आने वाले समय में। देखिए, अब आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कितने परसेंटेज में किन देशों को रूस के तेल की जरूरत है, रूस की गैस सप्लाई की जरूरत है। देखिए, जर्मनी को 42.6% की नीड है रूस से, अगर हम तेल के मामले में बात करें तो, एनर्जी के मामले में बात करें। इटली को 29.2% की जरूरत है। टर्की जो कि लगातार मध्यस्थता की बात करते रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, उसकी जरूरत भी 16.2% की है। अगर उसी तरीके से आप नीचे भी जरा देखें, जापान का अगर आप परसेंटेज देखते हैं तो 8.8 के करीब में ये परसेंटेज है। और उसके बाद चीन की जरूरत है 9.2%, चीन रूस का साथ दे ही रहा है। हंगरी की जरूरत है 11.6% की गैस की सप्लाई, जो कि रूस करता रहा है, इन देशों को डिपेंडेंट है काफी हद तक। अब देखिए, अब तेल की बात आपको बताते हैं, क्योंकि एनर्जी की लगातार बात हो रही है। अब लिथुआनिया को कितनी जरूरत है रूस से तेल की? 83%, आप समझिए 83% की नीड है तेल की लिथुआनिया को जर्मनी से, रूस से। फिनलैंड को 80% की नीड है। हंगरी को भी 43% की नीड है। ब्रिटेन को लगभग 11% की जरूरत है तेल के मामले में रूस से। फ्रांस का भी यही हाल है, 13% की नीड है रूस से तेल के मामले में। इटली की भी 13% की नीड है और जर्मनी की 30% की नीड है। इस तरीके से डिपेंडेंसी है सिन्हा सर रूस के तेल और गैस की दुनिया के इन ताकतवर मुल्कों की। क्या इन हालातों में अमेरिका या फिर ब्रिटेन
जो प्लानिंग कर रहा है कि एक बार फिर से इकोनॉमिक सैंक्शन हम मजबूती से लगाएंगे, तेल और गैस खरीदना बंद करेंगे। ये संभव नजर आता है आपको इस डिपेंडेंसी के आंकड़े के बीच? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। हेनरी किसिंगर ने पेट्रो डॉलर को हथियार के रूप में रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और ये पेट्रो डॉलर एक ज़माने में बहुत ही पावरफुल वेपन था अमेरिका के हाथ में। लेकिन रूस ने अब क्या किया है, रूस ने कहा है कि हम यदि हमसे, जर्मनी को तो ऑप्शन नहीं है, वहाँ तो लोग ठंडे से मरेंगे यदि रूस से गैस नहीं लिया। अब रूस कह रहा है कि हमको मेरे रूबल्स में गैस खरीदो। तो ये जो पेट्रो डॉलर को जो नीचे दिखाने की रूस की प्रतिक्रिया है, ये संभावना से अमेरिका डरा हुआ है। और मरता क्या ना करता, जो यूरोप के कुछ देश हैं उनके पास विकल्प नहीं है। कोल एक ऑप्शन है, बट कोल ऑप्शन उतना बढ़िया ऑप्शन नहीं है, तो तेल तो खरीदना है, ठंड में लोग मर जाएंगे। तो अब जर्मनी को सोचना पड़ेगा। और रिफ्यूज शुरू में किसने किया? जर्मनी ने किया। रूस तो कहता है तुम हमसे लो, और जो नॉर्थ फॉर स्ट्रीम 1 है वो तो जर्मनी का मेजर सप्लायर रहा है उस चैनल के माध्यम से। तो बिल्कुल, यानी मैसेजिंग जो की गई और जो पोस्टरिंग की गई, अब कहीं ना कहीं जो निर्भरता है रूस की वो अपना असर दिखाती हुई नजर आ रही है तेल और गैस के मामले में। यूरोपियन कंट्रीज के लिए आने वाले वक्त में कितनी मुश्किल की स्थिति पैदा हो सकती है, इसके आसार साफ तौर पर नजर आते हैं।